सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो कि आधिकारिक तौर पर तो अभी कोई चुनावी पार्टी नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि यह पार्टी है बेरोजगार युवाओं की, आलसी युवाओं की, उन युवाओं की जिन्हें सरकार के प्रति गुस्सा है, जो सरकार से सवाल करना चाहते हैं। ये पार्टी सीजेपी, जो कि देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के बयान के बाद बनी है, ये पार्टी जिसने देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी माने जाने वाली पार्टी कांग्रेस और बीजेपी को फॉलोअर्स के मामले में सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पर खासकर पछाड़ दिया है। महज कुछ ही दिनों में इन्होंने इतने फॉलोअर्स गेन कर लिए हैं जितने बीजेपी और कांग्रेस सालों में गेन नहीं कर पाई। अभी कुछ ही दिनों में इस पार्टी के फॉलोअर 2 करोड़ से ज्यादा होने जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यह पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी, जिसके फाउंडर अभिजीत दिपके हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि वो भी आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, लेकिन अभी हम सीजेपी को लेकर यह बात करेंगे कि आखिर सीजेपी की हरियाणा में पॉलिटिक्स में कैसे एंट्री हो गई। हरियाणवी पॉलिटिक्स में अब सीजेपी की एंट्री कौन लेकर आया है, क्या कुछ वो बोला है, और आखिर अब क्या कुछ सीजेपी का भविष्य हो सकता है। क्या वाकई में ये सोशल मीडिया से हटकर एक आधिकारिक चुनावी पार्टी बनेगी, कॉकरोच इसका सिंबल होगा, और क्या ये पार्टी कोई मूवमेंट जैसा नेपाल में देखने को मिला या बांग्लादेश में देखने को मिला, ऐसा कोई मूवमेंट अब इस देश में लाकर रहेगी। इन सब चीजों पर हम बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दहाड़, मैं हूं आपके साथ हूं पांडे। बात करेंगे पहले इस बात पर कि आखिर ये पार्टी कैसे बनी। देखिए, देश के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा था कि वो युवा जो बेरोजगार हैं, जिन्हें कोई प्रोफेशन में जगह नहीं मिलती, वो या तो मीडिया बन जाते हैं, या तो सोशल मीडिया बन जाते हैं, या तो आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, या तो एनवायरमेंटलिस्ट या फिर और एक्टिविस्ट बन जाते हैं, और ये किसी भी काम को वेलकम नहीं करते, बस ये सब पर हमला करते हैं। ये कॉकरोच की तरह हैं। ये बात उन्होंने हमला करते हुए बोली थी बेरोजगारी को लेकर। हालांकि बाद में सीजेआई का इस पर स्पष्टीकरण आया और उन्होंने बोला कि मैंने बात की थी उन युवाओं की जो फर्जी डिग्री लेकर बैठे हैं। खैर, जो भी हो, उसके बाद ये कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। देश के प्रमुख विपक्षी नेता कह रहे कि हमें भी इस पार्टी की सदस्यता लेनी है, और इस पार्टी का मुख्य क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सदस्यता का ये बताया जा रहा है कि आप बेरोजगार हों, आप आलसी हों। तो ऐसे में ये पार्टी अब जेंसी के बीच काफ़ी पॉपुलर मानी जा रही है, और इसीलिए अब इसके फॉलोअर, हम जब तक ये खबर आपको दिखाएंगे, जब तक आप तक ये खबर पहुंचेगी, तो शायद 20 मिलियन से ज़्यादा हो जाएंगे। अब ऐसे में इसकी हरियाणवी पॉलिटिक्स में एंट्री कैसे हुई है, किसने कराई, मैं आपको बताता हूं। दरअसल इनेलो के जो विधायक हैं अर्जुन चौटाला, अभी चौटाला की चपेट है, उन्होंने बोला है कि मैं भी आपका ही सदस्य हूं, और आपको किसी मुद्दे पर आवाज़ उठाने तो मुझे प्लीज़ वो मुद्दा लिखकर भेजें, मैं सवाल करूंगा। उन्होंने इसके अलावा कई बातों के जरिए, कई मुद्दों के जरिए सरकार को घेरा, और उन्होंने बोला कि आखिर अगर हमसे वोटर सवाल ही नहीं करेंगे तो फिर हम विधायक कैसे। उन्होंने बोला कि आखिर ये हो क्या रहा है देश में, सरकार जो है टैक्स लेती है, युवा इसमें टाइम इन्वेस्ट करते हैं, फिर ऐसी बात उनके लिए कही जानी। हरियाणा में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, और उन्होंने बोला कि मैं इनेलो का विधायक होने से पहले इस जेंसी जनरेशन का युवा हूं, और मैं आप लोगों के साथ हूं। और उन्होंने बात क्लियर कह दी है कि जो भी मुद्दे हैं वो आप मुझे लिखकर भेजें, मैं उन्हें हरियाणा सरकार के सामने रखूंगा, सवाल भी करूंगा। तो ऐसे में सिर्फ अर्जुन चौटाला नहीं, बल्कि टीएमसी के नेता महुआ मोइत्रा और भी तमाम विपक्षी नेता आप कह रहे हैं कि हमें भी इस पार्टी का सदस्य बनना है, और ये पार्टी अब लगातार पॉपुलर होती जा रही है। तो जैसा मैंने बोला, सवाल यहीं पर आकर रुकेगा कि आखिर क्या ये कोई मूवमेंट लेकर आएगी। अभी तक तो सोशल मीडिया तक सीमित है, ग्राउंड रियलिटी पर नहीं आई है। हालांकि जेंसी इसके साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी देखना होगा क्या सोशल मीडिया से हटकर, सोशल मीडिया से उतरकर ग्राउंड रियलिटी पर क्या ये पार्टी अब एक आधिकारिक चुनावी पार्टी बनेगी, क्योंकि सदस्य होंगे, ये रजिस्ट्रेशन कराएगी, चुनाव क्या लड़ेगी तो इसके चेहरे क्या होंगे, इसके मुद्दे क्या होंगे। हालांकि लग रहा है कि युवा के मुद्दे उठाने की बात होगी, और क्या ये करप्शन के अगेंस्ट सच में लड़ाई लड़ेंगे। आपको क्या लगता है, बीइंग अ जेंसी, कमेंट्स में जरूर बताएं।